सोना हमेशा से सेफ हेवन एसेट्स माना जाता है। यही वजह है कि लोग इसमें निवेश को सुरक्षित मानते हैं। पिछले काफी समय से सोने की चमक लगातार बढ़ रही है और आगे भी इसी ट्रेंड को देखा जा सकता है। आने वाले त्योहारी सीजन में सोने की कीमतों में और ज्यादा बढ़ोतरी देखने के आसार हैं। ऐसे में अगर आप शादी ब्याह के लिए सोने की खरीदारी का मन बना रहे हैं तो आगे आपको बड़ी कीमतें चुकानी पड़ सकती हैं। ऐसा हम नहीं बल्कि जानकार कह रहे हैं। क्या है एक्सपर्ट्स की राय सोने की कीमतों को लेकर और क्या वजह है जिसके कारण सोने की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं, आइए आपको बताते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं मनी 9। दरअसल सोने को लेकर हम हिंदुस्तानियों के अपने ही सेंटीमेंट्स हैं। किसी भी शुभ मौके से लेकर जरूरत के समय में हमेशा सोना ही सच्चा साथी रहा है। यही वजह है कि हिंदुस्तान में सोने की खपत और देशों के मुकाबले काफी ज्यादा है। सोने को निवेश के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन माना जाता है। पिछले कुछ सालों में सोने की कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन इस बढ़ती कीमतों के पीछे सिर्फ महंगाई और आम लोगों की तरफ से हो रही खरीदारी ही बड़ी वजह नहीं है, बल्कि कई ऐसे बड़े ग्लोबल कारण हैं जो सोने की चमक को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। ऐसे में ये बढ़ोतरी आने वाले समय में भी जस की तस कायम रह सकती है। हमने गोल्ड के भावों में तेजी लौटती हुई देखी है। इस साल गोल्ड के भाव करीबन ऑलमोस्ट 40% के आसपास बढ़ते हुए नजर आए हैं। इंटरनेशनल मार्केट में हमने देखा है गोल्ड ने ऑलमोस्ट $3576 का हाई बनाया है। साथ साथ हमने देखा है कि डोमेस्टिक मार्केट में 1,07,000 के लेवल गोल्ड में आते हुए दिखाई दिए हैं। ये जो तेजी आई है इसके पीछे जियोपॉलिटिकल टेंशन, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और सेंट्रल बैंक की खरीदारी रही है। जिस तरीके से पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ती हुई दिख रही है, लग रहा है कि आगे भी गोल्ड के भावों में तेजी रह सकती है। इसमें सबसे बड़ा रोल सेंट्रल बैंक्स का रहेगा। सेंट्रल बैंक्स डी-डॉलराइजेशन की वजह से गोल्ड में खरीदारी करते हुए नजर आए हैं। ऑलमोस्ट हमने देखा है कि काफी सेंट्रल बैंक्स, ऑलमोस्ट सभी सेंट्रल बैंक्स ने अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को ऐड किया है, जिससे कि उनकी जो फॉरेक्स रिजर्व की बुक है वो स्ट्रेंथ होती हुई दिखाई दे। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि सेंट्रल बैंक की खरीदारी और जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से सेफ हेवन डिमांड गोल्ड में बढ़ती हुई नजर आई है। हमें लग रहा है कि आने वाले दिनों में गोल्ड के भावों में तेजी का ट्रेंड देखना जा सकता है और एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गोल्ड का भाव $3700 तक के लेवल बहुत छोटी अवधि में देखने को मिल सकते हैं और साथ साथ 1,10,000 से लेकर 1,15,000 तक के लेवल आपको गोल्ड में देखे जा सकते हैं। साफ है कि एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि आने वाले समय में सोने की कीमतें जो फिलहाल 1,06,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के आसपास हैं, उनके आने वाले समय में 1,40,000 से लेकर 1,45,000 रुपए तक पहुंचने के आसार हैं। वहीं देश में आने वाले समय में त्योहारी सीजन के दौरान भी सोने की कीमतें बढ़ने के आसार हैं। यानी घरेलू मांग के साथ साथ ग्लोबल टेंशन सोने के दामों को बढ़ाने की मेन वजह हैं। एक्सपर्ट्स भी मान रहे हैं कि जियोपॉलिटिकल टेंशन के चलते दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोने की भारी खरीदारी कर रहे हैं और अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ाने में लगे हैं। इसकी मेन वजह अमेरिका और डॉलर पर भरोसे में कमी बनी हुई है। लगातार बढ़ती जियोपॉलिटिकल टेंशन ज्यादातर देशों को अपनी रिजर्व स्ट्रैटेजी बदलने पर मजबूर कर रही है। साल 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में ही सेंट्रल बैंकों की तरफ से खरीदा गया सोना पिछले 5 साल के औसत से 24% ज्यादा रहा है। इसमें चीन और पोलैंड का नाम सबसे आगे है। रूस यूक्रेन युद्ध के हालातों से भी काफी देशों को ये साफ समझ आ गया है कि ऐसे समय में सोना ही सबसे सेफ एसेट है, जिसको कभी भी लिक्विडिटी में बदला जा सकता है, वो भी बिना किसी नुकसान के। ऐसे में अब दुनिया भर के सेंट्रल बैंक हर साल 1,000 टन से ज्यादा सोने की खरीदारी कर रहे हैं, जो कि पिछले 10 सालों के एवरेज से दोगुना है। ये खरीदारी सोने पर भरोसे को दिखाती है। वहीं कमजोर रुपया भी सोने में तेजी की एक बड़ी वजह बना हुआ है। यही वजह रही है कि अप्रैल 2025 में सोने ने कीमतों के मामले में ऐसा रिकॉर्ड तोड़ा जो पिछले कई दशकों में नहीं देखा गया था। सोने ने ग्लोबल मार्केट में $3600 प्रति औंस के स्तर को पार कर लिया, क्योंकि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने का भाव इतना ज्यादा हो और डॉलर की तुलना में रुपए की कीमतों में गिरावट हो तो भारतीय बाजार में सोने की कीमतें बढ़ने लगती हैं। यही वजह रही कि सोने की कीमत ने पहली बार 1 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक का सफर तय किया। वहीं इसकी बड़ी वजह निवेशकों की गोल्ड ETF में बढ़ती दिलचस्पी भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि लंबे समय से शेयर बाजार हिचकोले खा रहा है और निवेशक शेयर बाजार में ज्यादा मुनाफा नहीं बना रहे हैं। यही वजह रही कि पिछले कुछ समय में भारतीय निवेशकों का रुझान गोल्ड ETF की तरफ बढ़ा। एक रिपोर्ट के मुताबिक जून 2025 में गोल्ड ETF में
2081 करोड़ रुपए का निवेश आया, जो पिछले महीनों से लगभग 10 गुना ज्यादा था। हालांकि जुलाई 2025 में इसमें थोड़ी गिरावट देखी गई और निवेश घटकर 1256 करोड़ रहा। फिर भी ये लगातार तीसरे महीने सबसे ज्यादा था। इन आंकड़ों से साफ होता है कि सोना अब सिर्फ आभूषण के तौर पर ही नहीं देखा जाता, बल्कि एक बड़ा निवेश का सोर्स बन चुका है। एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि सोने की कीमतों में ये रुख आगे भी कायम रहेगा। गोल्डमैन सैक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा गया है कि 2026 मिड तक सोने की कीमतें $4000 तक पहुंच सकती हैं और अगर ज्यादा खरीदारी होती है तो $4500 तक या उससे ज्यादा भी जाने की संभावना है। इसके अलावा इन्वेस्टिंग हेवन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सोने की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में 2026 में $3900 पहुंचने की भविष्यवाणी है। ऐसे में निवेशकों और खरीदारों को यही सलाह है कि सोने को धीरे धीरे किश्तों में ही खरीदें। जब सोने की कीमतें ऊंची हों तब एक बड़ी राशि लगाने के बजाय SIP या किश्तों में निवेश करें। साथ ही पोर्टफोलियो में 5 से 10% तक गोल्ड इन्वेस्टमेंट रखें ताकि पोर्टफोलियो में एक बैलेंस बना रहे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बिजनेस से जुड़ी अन्य खबरों के लिए देखते रहिए 1in9।